May I come in, sir? Yes, please come, Aradhana. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Please have a seat. Thank you, sir. Okay, Aradhana. First of all, tell me that you are the student of a reasoning. What is the sum of the first letter and last letter of the word alphabet of your name? Of my name, Your name. sir, 2. 2. A is 1 and the last one is A. A. Yes, sir. Means 2. Okay, briefly introduce yourself. Thank you, sir, for giving me this opportunity. My name is Aradhana. I am from Delhi. I have completed my graduation in BCom Honors from Delhi University. I like solving Sudoku. That is my hobby. And we are a family of 7 members. My mother, father, 2 elder siblings and 2 younger siblings. Okay, sir. आपने बीकॉम ऑनर्स कहाँ से किया है? Sir, from Shamlal College of Delhi. श्यामलाल कॉलेज यूनिवर्सिटी। ठीक है, श्यामलाल जी कौन थे? किसके नाम पे आपका कॉलेज था? सर श्यामलाल जी फाउंडर थे कॉलेज के, उन्हीं के नाम से कॉलेज है। कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उनका, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड थे वो? सर कुछ नेशनल मूवमेंट से? नो सर। ओके। अभी एक यूपीआई पेमेंट को लेके एक आज अनाउंसमेंट हुई है। यूपीआई हाँ, पेमेंट यूपीआई को रेगुलेट कौन करते हैं इंडिया में? सर एनपीसीआई का प्रोडक्ट है यूपीआई। एनपीसीआई स्टैंड फॉर? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या अनाउंसमेंट की है आज? सॉरी सर, आज का नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा, अभी एक बड़े बहुत रिनाउंड लीडर का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, यस सर। तो क्या मैटर था वो? सर श्री राहुल गांधी जी जो है उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हटा दिया गया है क्योंकि उन पर डिफेमेशन केस लगा था। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था मोदी सर ने उससे रिलेटेड। ठीक है, तो अभी क्या और भी किसी का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है जिसका मैटर चल रहा है? यस सर, श्री मनीष सिसोदिया जी, ये दिल्ली के ही मिनिस्टर हैं। इनका लिकर पॉलिसी से रिलेटेड केस चल रहा है। ओके। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है यहाँ के? सर श्री विनय कुमार सक्सेना। आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं? यस सर। किस ईयर की पास आउट हैं? सर 2020। 2020 की पास आउट हैं। ओके, आप इंटरव्यू के लिए 2023 में अभी हमारे सामने हैं। इस बीच आपने क्या करा, आराधना? सर इस स्पीच में सिर्फ बैंकिंग की ही प्रिपरेशन करी थी। जितने भी बैंक के एग्जाम निकले वो सब मैंने दिए थे। ओके। अभी एक एक्सपोर्ट की रिपोर्ट आई है, एक्सपोर्ट ट्रेड की हमारी, तो करीब 750 बिलियन का जो है एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया है। तो इसके बारे में क्या लगता है आपको कि किस तरह से ये इकोनॉमिक ग्रोथ को मूव करेगा और व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन रुपीज़? सर एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है जिसकी ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है। सो इससे एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज होगी। हमारी जो लोकल फर्म्स हैं, जो डोमेस्टिक बिजनेस है, उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, सो उसका एक्सपेंशन होएगा। ऑल्सो अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो हमारी रुपी की वैल्यू जो है उसकी डिमांड बढ़ती है, उसकी भी वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। एंड जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं अगर हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही होती है। Okay, you are a BCom student as your biodata form shows. Tell me what is the difference between profit and loss account and balance sheet? सर P&L अकाउंट जो है वो थ्रू आउट जो ट्रांजेक्शन्स हुई होती है उन्हें रिकॉर्ड करते हैं एंड देन जो हमारा नेट प्रॉफिट है उससे निकाला जाता है। देन बैलेंस शीट में जितनी भी हमारी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ है उन्हें असरटेन किया जाता है एंड उसके बाद रेशियोज कैलकुलेट होते हैं उसी बैलेंस शीट में से। Okay, why there is a need of bad bank? सर बैड बैंक मेनली जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है उन्हें कहते हैं। ये बनाए गए थे हमारे एनपीएस जो बढ़ रहे थे बैंक्स में उन्हें रिकवर करने के लिए। इसमें आईडीआरसीएल एंड एनएआरसीएल आता है, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, एंड आईडीआरसीएल इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। सो एनएआरसीएल जो है वो एनपीएस को एक्वायर करता है बैंक से एंड आईडीआरसीएल आगे जो डेट रिजोल्यूशन प्रोसेस है उसे इनिशिएट करता है। अच्छा, आप मान लीजिए बैंक पीओ बन जाते हैं एसबीआई में, ठीक है, आपके पास एक लोन के लिए एप्लीकेशन आती है। प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ ही है, लेकिन आपसे जो लोन की डिमांड की गई है वो अबाउट 20 करोड़ है। इस केस में आप कैसे वेरिफिकेशन को प्रोसेस करेंगे और उसके बाद अगर वेरीफाई कर भी ले जाते हैं कि 5 करोड़ है, तो किस तरह से आप जो आपके सामने कस्टमर है उसे को मतलब थोड़ा मनाएंगे कि वो 20 करोड़ का लोन ना लेके 7-8 करोड़ तक का ही लोन ले सकते हैं क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 5 करोड़ ही है? सो मेनली बैंक में मैंने जो पढ़ा है 5 करोड़ अगर वैल्यू है उसकी प्रॉपर्टी की, सो 5 करोड़ से ऊपर लोन नहीं दिया जा सकता। उससे कम ही जो लोन है वो दिया जाएगा।
एंड ऑल्सो RBI मार्जिनल रिक्वायरमेंट मेंशन करके रखती है, सो मार्जिनल रिक्वायरमेंट से अबव बैंक लोन प्रोवाइड नहीं कर सकती। You are having bank account? यस सर। In which bank? सर बैंक ऑफ इंडिया। Bank of India. What is the tagline of Bank of India? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। कोई भी बैंक बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज हुआ था क्या? नो सर। ओके, योनो स्टैंड फॉर? यू ओनली नीड वन, ये डिजिटल बैंकिंग ऐप है SBI की। ओके, आपको टैगलाइन याद है SBI का? Yes, sir. Purely banking, nothing else. Also, there is one more, the Nation Bank on us. Who is currently the chairman of SBI? So, Mr. Dinesh Kharaji. Okay, give me the 2 or 3 examples of nationalized banks. Sir, Punjab National Bank, Union Bank of India. Why SBI and other is suppose Bank of Maharashtra or Punjab and Sindh? Why SBI is not a nationalized bank, Sir, maybe. but it is a government bank? Yes, sir. Sir, maybe जो nationalization count होता है वो 1969 का 1980 का count होता है, एंड जो SBI था वो इससे पहले ही nationalize हो चुका था, इसलिए उसे बाद में की जो nationalized bank। किस एक्ट से SBI आया था? Sir, the SBI Act 1955. और पार्लियामेंट एक्ट 1955. Yes, sir. पहले क्या नाम था SBI का? Imperial Bank. ओके, You know something about the Arundhati Bhattacharya? Yes. Who is she? Sir, she was the chairman of SBI in 2017. She retired, and currently she is Swift India's chairman. Okay, what is the benefits of mutual fund? If an investor take the mutual fund, what are the benefits of mutual fund? Sir, mutual funds में mainly जो risk होता है वो कम करने की कोशिश की जाती है, अलग-अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। So pool of investors को बुलाया जाता है, उनसे इन्वेस्टमेंट ली जाती है, एंड देन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है। Suppose after some time we will posted you anywhere in India because this is a pan-India job, and it's a truth that after some time you got married, you have in-laws also, your work profile also, your family and you also. Then how will you manage with all these things? पैन इंडिया जॉब है तो जॉब तो करनी है, ये इम्पोर्टेंस है, एंड फैमिली भी इम्पोर्टेंट है। सो इसमें मेनली मैं कन्वेंस करने का ट्राई कर सकती हूँ। ऑल्सो सर अथॉरिटी से भी मैं पूछ सकती हूँ अगर वो परमिशन दे सकते हैं कहीं ट्रांसफ़र का। सर, अच्छा मान लीजिए आप एक SBI बैंक में PO हैं अभी और डिजिटल पेमेंट को लेके आपको अवेयरनेस करनी है, Yes, आप sir. क्या करोगे? सर डिजिटल बैंकिंग के लिए जो अवेयरनेस कैंपेन्स जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। नुक्कड़ नाटक से हम जो भी रूरल एरिया में अगर हमें फैलाना है, सो नुक्कड़ नाटक काफ़ी अच्छा है मेथड लोगों को बताने के लिए कि कैसे पेमेंट यूज़ करते हैं, एंड जितना भी अवेयरनेस है फ्रॉड से रिलेटेड वो भी हम इन्हें बता सकते हैं। ठीक है, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड एक चीज़ है कि ये जो लोग अभी मोबाइल यूज़ करना नहीं जानते हैं उनके लिए इम्पॉसिबल सी चीज़ है, वो ट्रस्ट नहीं कर पाते इस चीज़ को, आप उन्हें कैसे कन्विंस करोगे? सर डिजिटल जो पेमेंट्स होते हैं वो कहीं से भी वो लोग कर सकते हैं। ऑल्सो किसी को भी अपना फंड ट्रांसफ़र करना है, एंड जो छोटे जो स्मॉल बिजनेसेस करते हैं जैसे कि ये पैडलर्स होते हैं एंड जो वेजिटेबल सेलर्स होते हैं, उनको पेमेंट में बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि जो बाकी पब्लिक है वो काफ़ी ज़्यादा डिजिटलाइज हो गई है। what is सुकन्या समृद्धि स्कीम? सर सुकन्या समृद्धि स्कीम जो गर्ल चाइल्ड है जिसकी एज 10 से कम है, सो एक फैमिली जिसके घर में 2 लड़कियां तक वो ले सकते हैं इस स्कीम में। ऑल्सो इसमें 250 जो है मिनिमम एंड 1,50,000। इस बार के बजट में सप्तऋषि प्रोग्राम न्यूज में था। Yes. क्या है ये? सर सप्तऋषि 7 प्रायोरिटीज हैं बजट की, जिसमें हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यूथ पावर, ग्रीन सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ एंड फाइनेंशियल सेक्टर, अनलिशिंग द पोटेंशियल, रीचिंग द लास्ट माइल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट जो है, ये 7 प्रायोरिटीज हैं बजट की, इन्हें सप्तऋषि कहते हैं। इस बार फर्स्ट टाइम वुमेन का IPL हुआ, फाइनल भी हो गया, वुमेन्स IPL क्रिकेट। यस सर। कुछ आइडिया है उसके बारे में? सॉरी सर। कौन जीता कौन हारा नहीं पता। ओके, नो इशू। मुंबई इंडियंस जीता, चैंपियनशिप हुई अभी, मुंबई इंडियंस जीता जान जवाब दिल्ली का को हरा करके। सर बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही थी अभी, एक कहाँ हो रही थी? वुमेन्स के लिए। स्पोर्ट्स के लिए हॉबी क्या है आपका? सर सुडोकू सॉल्व करना। इसके बारे में कुछ बताएंगे? यस सर। सुडोकू में 9 बॉक्सेस होते हैं जिसमें 9 कॉलम्स एंड 9 रोज होते हैं।
सो इसमें 1 to 9 तक एक बॉक्स में नंबर फिल करने होते हैं एंड जो रोज एंड कॉलम्स में 1 to 9 तक हम नंबर्स फिल कर रहे हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए. ठीक है. Okay guys, now I am going to give feedback to the Aradhana. If anybody is interested, text me on my number 7503 235358 for the mock interview. Best of luck for your interview.